Even on the worst days, even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, आज फरवरी की 7 तारीख है। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज के दिन तक सुरक्षित रखा, रात्रि भर मीठा विश्राम दिया और आज का दिन प्रभु की ओर से हमें मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल की गहराई से उसको धन्यवाद दे सकें, उसकी स्तुति कर सकें,
क्योंकि उसी ने हमें ये जीवन दिया है, उसी ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, उसी ने हमें अपनी निकटता का एहसास दिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर उसकी आत्मा के साथ मिलकर अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी कामना है, ये हमारी शुभकामना आप सबके लिए है कि प्रभु आप सबको उत्तम से उत्तम आशीष दे, और जो समय आप प्रभु के लिए दे रहे हैं ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये 10 मिनट का समय परमेश्वर आपके पूरे दिन के लिए एक बड़ी आशीष को देना चाहता है, ताकि आप प्रभु की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद तक हम देख चुके हैं। आज फिर से हम 8, 9 और 10 पद को आप पढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, इससे अपनी आत्मा को हम शुद्ध करें और प्रभु की महिमा कान बने। लिखा है 8 पद में, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे हम पास रहे और चाहे दूर रहें, हम प्रभु को भाते रहें। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को भाते रहें। 10 पद कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के नए आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में के द्वारा किए हों पाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो मुख्य विषय है, जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा से भरे काम। आत्मा से भरे काम, मेरे और आपके काम आत्मा से भरे हुए हों, ताकि आप प्रभु के साथ आत्मा में बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा का कारण बनते जाएं। जब आप आत्मा में भरे रहते हैं, परमेश्वर आत्मा से भरकर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर सुबह आपने दी प्रभु, कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके चरणों में आ जाएं, आपके नाम को धन्य कह सके। ये आपकी ओर से वरदान हमें मिला है कि आज का दिन हम देख पाए। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज संसार को देखना चाह रहे थे, लेकिन इस संसार को नहीं देख पाए। परमेश्वर इस संसार को छोड़कर चले गए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हम पर दया की और आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हृदय से आभारी हैं, हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हम पर दया करते हैं। इस पृथ्वी पर रखा, इसके लिए धन्यवाद। आपने इस पृथ्वी पर भेजा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं। दिन भर हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दिन भर हर एक की रक्षा कर, दिन भर हर एक की मदद करें, हर एक आपके नाम में आगे बढ़ता जाए। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, समय पर भोजन दे, समय पर उनके प्रभु रहने का प्रबंध करें। सारी बातों में प्रभु हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, ताकि वो आगे बढ़े और उनके परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस देश का संचालन करें और आपकी महिमा कान बन सके। हम सारी महिमा आपको देते हुए, हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो इस सुंदर वचन के लिए, जो वचन मुझे और आपको हर रोज प्रोत्साहित करता है, ताकि हम इस वचन को लेकर दुनिया में आगे बढ़ते जाएं। ये दुनिया प्रभु ने बनाई है, इस दुनिया में हमें रखा है, ताकि इस दुनिया में रहकर हम परमेश्वर की महिमा का कारण निरंतर निरंतर बनते चले जाएं और आत्मा से भरते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हम सबको आत्मा में लेकर चले और हम आत्मा में भरकर प्रभु की महिमा करते चले जाएं।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के साथ आनंद के साथ, खुशी के साथ इस वचन को लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी होम बलि से और मेल बलि से खुश नहीं होता है, परंतु वो चाहता है जितना कि आपकी अपनी बात मानने से, यदि हम उसकी बात मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो उससे ज़्यादा वो परमेश्वर खुश होता है। मेरा और आपका प्रभु इस बात से खुश होता है हम उसकी कितनी बात मानते हैं। उसकी बात यह है कि जब हम इस संसार में हैं, इस संसार में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है 8 पद में, जब हम इस संसार में हैं तो हम क्या करते हैं? हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और जब विश्वास आपके अंदर है, परमेश्वर कहता है तो विश्वास कर, तो बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखेगा। तो विश्वास कर तो तेरे घराने पर आशीष आएगी। तो विश्वास कर तो तेरे जीवन पर प्रभु बहुत बड़ी आशीष देगा। और इसलिए कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। संसार मुंह देखा न्याय करता है, संसार मुंह देखा न्याय करता है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ विश्वास से चलने का दावा करते हैं कि हम विश्वास से चलते हैं और विश्वास से देश को देखेंगे। जिस देश के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो स्वर्ग देश उत्तम वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है, जो अद्भुत नगर है। इसलिए प्रियो वो कहता है 8 पद में, इसलिए हम ढाढ़स बांधते हैं, हमें हिम्मत है, हमें ताकत मिलती है, परमेश्वर की आत्मा में शुद्ध करके पवित्र करके हिम्मत देती है, ढाढ़स बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ये देह तो हमें पाप में गिराती है, ये देह तो हमसे पाप कराती है, ये देह तो हमें पाप में ले जाती है, लेकिन जब आत्मा है, जो आत्मा मुझे और आपको प्रेरित करती है कि आत्मा हमें सही रास्ते पर लेके चलती है ताकि हम सही रास्ते पर चले, संसार के साथ नहीं, इस आत्मा इस शरीर के अनुसार नहीं। शरीर तो सारी अभिलाषाओं को लेकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए सबसे विरोधी इस हमारा ये शरीर है। ये आंखें हमें गलत दिखाती है, ये मुंह हमारे से गलत कराता है, ये पैर हमारे गलत स्थानों पर जाते हैं, ये चीज़ें हमारे हाथ जो हैं ये गलत चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ती है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया था, परमेश्वर ने आंखें इसलिए नहीं दी थी कि हम गलत चीज़ों को देखें, गलत चीज़ों को देखकर। परमेश्वर ने मुंह इसलिए नहीं दिया है कि हम गलत बातों को बोलें। हमारे मुंह से केवल ऐसे शब्द निकले जो दूसरों को प्रभावित करें, जो दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाए। इसलिए कहता है 8 पद में बहुत स्पष्ट करता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यदि प्रभु के साथ आप रहते हैं, आज सुबह जब हम प्रभु के साथ हैं, आज सुबह जब इस वचन को सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत उत्तम होता है, आपके लिए बहुत उत्तम है। जब आप प्रभु के लिए समय दे रहे हैं, जब आप इस वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए समय दे रहे हैं, परमेश्वर कहता है आप बहुत उत्तम हैं, इसको बहुत उत्तम समझते हैं। चाहे साथ रहें और चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। मेरा परमेश्वर चाहता है जो भी आप काम करते हैं प्रियो, उसमें हम उसको अच्छे लगने लगे, हम उसमें अच्छे लगने लगे, हम परमेश्वर को भाने लगे, हम परमेश्वर की महिमा करने लगे। हमारे बातचीत से, हमारे देखने से, हमारे चलने से, हमारे उठने बैठने से, हमारी संगति से केवल परमेश्वर को महिमा मिले। प्रियो हम क्या चाहते हैं? हम अपने जीवन को इस संसार में ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिस ऊंचाई पर संसार कभी ले जा नहीं सकता। संसार की बातें उलझाने वाली बातें, संसार की बातें हमें संसार में गिरा देती है, डुबो देती है, गुनाहों में, पाप में हम गिरकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ, चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, पर उसको भाते रहें। एक प्रश्न आज सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या मैं उसको भाता हूं? आप उससे प्रश्न करें, क्या जो मैं कर रहा हूं इस पृथ्वी पर, क्या उससे परमेश्वर खुश है? क्या मैं उसको भा रहा हूं? क्या वो कहता मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं आज तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है। ना तो होम बलि से ना मेल बलि से प्रसन्न होता है, परंतु जितना अपनी बात के मानने से वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, ये परमेश्वर चाहता है।
आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा है कि झूठ में से अलग रहना। परमेश्वर की आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम गलत चीजों में एक दूसरे के साथ ना दें, गलत चीजों में एक दूसरे के साथ ना खड़े हों। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें, चाहे अलग रहें चाहे दूर रहें, उसको भाते रहें।